अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी पेल्विस। पेल्विस की वॉल्स, पेल्विस की टाइप्स, हॉल पेल्विस, ट्रू पेल्विस, इनके बाउंड्रीज, देन पेल्विक इनलेट, आउटलेट, इसकी वॉल्स वॉल्स कैसे बनती हैं, किन चीज़ों से बन रही हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ विद द पेल्विस। पेल्विस हमें पता है कि एक अगर ये एक बंदे की बॉडी है तो ये उसका ओवरऑल फ्रंटल रीजन होता है। नो कमेंट्स ऑन द ड्राइंग। ये इसके बाजू और ये इसकी टांगे। ठीक है, तो जो हमारे पास पूरा ये ट्रंकल या अपर एब्डोमेन ट्रंक और एब्डोमेन का रीजन होता है, उसमें अप अंटिल द डायफ्राम वी नो कि ये हमारे पास थॉरैक्स का रीजन आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वो एब्डोमेन का रीजन आ जाता है। ठीक है, एब्डोमेन का रीजन हमारे पास पेल्विक आइलिक, क्रेस्ट और हिप बोन तक आता है। और जो लास्टली पीछे नीचे एरिया रह जाता है उसमें हमारे पास पेल्विक एरिया आता है और हमारे पास पेरिनियम आती है। पेरिनियम में यूजुअली जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया है वो स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, तो जो पेल्विस अब बनती कैसे है? पेल्विस जो रीजन होता है, पेल्विस इज़ द रीजन ऑफ ट्रंक। ठीक है, इट इज़ द रीजन ऑफ ट्रंक दैट लाइज़ इंफीरियर टू द एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेन के नीचे वाला जो ट्रंक का पार्ट है अ, उसको हम कहते हैं पेल्विस। ठीक है, अब पेल्विस में हमारे पास 2 तरह की पेल्विस होती है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फॉल्स पेल्विस। ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है ट्रू पेल्विस। ठीक है, इन दोनों की जो डिवीजन होती है ना, दैट इज़ मेड बाय द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, दैट इज़ मेड बाय द पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। पेल्विक ब्रिम बेसिकली एक लेवल बनाता है जिसके ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं कि ये फॉल्स पेल्विस है और उससे नीचे के पार्ट्स को हम कहते हैं कि ये ट्रू पेल्विस है। तो पेल्विक ब्रिम देखने के लिए हम इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये बनती कैसे है? तो ये हमारा सबसे पीछे सैक्रम है, ये हिप बोन है, हिप बोन में भी स्पेसिफिकली ये आइलियम है, ये प्यूबिस है और ये स्किन है। ठीक है, और ये छोटी-सी जो नीचे आ रही है वो है कॉक्सिक्स। ठीक है, पेल्विक ब्रिम अब बनती है सैक्रल प्रोमोन्टरी से। सैक्रल प्रोमोन्टरी क्या होता है कि अगर ये सैक्रम है ना, तो जो इसका एंटीरियर और अपर बॉर्डर बनता है ना, वो होता है, उसको हम कहते हैं सैक्रल प्रोमोन्टरी। ये लिखा है, प्रोमोन्टरी ऑफ द सैक्रम या सैक्रल प्रोमोन्टरी। तो ये अपर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द सैक्रम होता है। इससे आगे जब ये आप अटैचमेंट अटैच करते हैं, पूरा जॉइंट बना के इसको देखते हैं, तो इसी से आगे ना यहाँ पे ये इलियोपेक्टिनियल लाइन्स होती हैं। ठीक है, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन्स एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, एंड देन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट हमारे पास आता है प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, तो ये जो पूरा एक सर्कल बन रहा है, ये एक लेवल बनाता है जिससे ऊपर के पार्ट्स को, मतलब यहाँ पे जैसे इलियाकस होता है, सॉस होता है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये मसल्स हैं, वो हमारे पास फॉल्स पेल्विस में आते हैं। लेकिन जो इससे नीचे के पार्ट्स हैं, वो हम आते हैं, हम कहते हैं कि वो ट्रू पेल्विस का पार्ट है। सही है? तो ये पेल्विक ब्रिम होती है और ये इसकी बाउंड्रीज़ होती हैं। सो व्हाट इज़ पेल्विक ब्रिम? ठीक है? पहले हम फॉल्स पेल्विक देख लेते हैं। ये होती है बिलो द पेल्विक ब्रिम, सॉरी, ये होती है अबव द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, और ये होती है बिलो द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, पेल्विक ब्रिम इटसेल्फ क्या होती है? इट इज़ अ लेवल और इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सबसे पोस्टीरियरली आपके पास आ जाएगा, वेट, सबसे पोस्टीरियरली आपके पास आ जाता है सैक्रल प्रोमोन्टरी। ठीक है, फिर लेटरली आपके पास आएगा दोनों हिप बोन्स की इलियोपेक्टिनियल लाइन्स और लास्टली आपके पास एंटीरियरली आ जाएगा प्यूबिक सिम्फिसिस। सही हो गया? ये होता है हमारे पास पेल्विक ब्रिम। ये अ, याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पेल्विक ब्रिम की जो बाउंड्रीज़ होती हैं वही पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज़ होती हैं। तो पेल्विक एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सेम है। तो पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज़ पूछ ले या पेल्विक ब्रिम की बाउंड्रीज़ पूछ ले, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस में क्या होता है कि अब हमने पढ़ा कि फॉल्स पेल्विस है तो फॉल्स पेल्विस की भी कुछ बाउंड्रीज़ होती होंगी। ठीक है, फॉल्स पेल्विस की हमारे पास क्या बाउंड्रीज़ हैं कि इसके एंटीरियरली हमारे पास आता है लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ले ज़ाहिर-सी बात है कि ऊपर से एब्डोमेन आ रहा था तो उसका जो लोअर पार्ट है वो इसके इन फ्रंट आएगा, प्यूबिक सिम्प्लिसिस के जो ऊपर वाला पार्ट है। देन इसके लेटरली हमारे पास आता है आइलिक फोसा। ठीक है, आइलिक फोसा अगर आ रहा है तो आइलिक फोसा में हमारे पास जो मसल होता है वो होता है इलियाकस। ठीक, और लास्टली पोस्टीरियरली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाएगी लंबार वर्टिब्री। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज़ हो जाएंगी फॉल्स पेल्विस की। अभी अगर हम इसमें वापस देखें तो इससे नीचे वाले स्ट्रक्चर्स क्या थे? इस लेवल से नीचे के स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास ट्रू पेल्विस के, इससे ऊपर के स्ट्रक्चर्स होंगे फॉल्स पेल्विस के। तो ज़ाहिर बात है यहाँ से एब्डोमेन होगा, एब्डोमेन जो इसको पूरा ऐसे कवर कर रहा होगा, तो वो पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन जो है वो एंटीरियरली आ जाएगा। अगर ये सेक्टम है तो सेक्टम से ऊपर यहाँ पे लंबार वर्टिब्री ऐसे करके प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लंबार वर्टिब्री, लोअर लंबार वर्टिब्रीज भी आ जानी चाहिए इसके पोस्टीरियरली और लैटरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इलियाकस
ये इलियक फॉसा है और इसी इलियक फॉसा में हमारे पास इलियकस का मसल होता है, तो वो हमारे पास लैटरली आ जाएगा। सही हो गया? अब ट्रू पेल्विस देख लेते हैं। ट्रू पेल्विस की जब हम बात करते हैं तो ट्रू पेल्विस एक बेसिकली एक बॉडी कैविटी बनाती है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स कौन से होंगे? फीमेल्स की बात करें तो यूट्रस होगा, ब्लैडर होता है, ठीक है? यूट्रस, ब्लैडर, रेक्टम, ये सारे पार्ट्स जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है? मेल्स उनके अपने जेनिटल ऑर्गन्स और ब्लैडर और रेक्टम वगैरह तो उनमें भी आएंगे। तो ये तो ट्रू पेल्विस जो है ना, वो एक कैविटी बनाते हैं जिसके अंदर कंटेनिंग ऑर्गन्स, ठीक है? या कंटेनिंग विस्ट्रास, ठीक है? अब जाहिर बात है ये कैविटी है, तो कैविटी का एक इनलेट और आउटलेट तो होना चाहिए ना, तो हम इसको देखते हैं। एक इसका होता है पेल्विक इनलेट, ठीक है? एक इसका होता है पेल्विक इनलेट और एक इसका होता है पेल्विक आउटलेट। पहले इनलेट देख लेते हैं। इनलेट का मैंने बताया कि इनलेट पेल्विक इनलेट और पेल्विक ब्रिम सेम चीज़ है। तो इनलेट अभी दिखा दिया था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा हमारे पास? पोस्टीरियरली हमारे पास आता है सैक्रल प्रोमोन्टरी, ठीक है? एंटीरियरली आ जाएगा प्यूबिक सिम्फिसिस और लैटरली हमारे पास आ जाता है इलियोपेक्टिनियल वाइन्स। सही है? हो गया। फिर अब अगर हम पेल्विक आउटलेट की बात करें, तो पेल्विक आउटलेट में हमारे पास जो उसकी बाउंड्रीज बनती हैं, उसमें एंटीरियरली आती है प्यूबिक आर्च, ठीक है? पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। पहले एंटीरियरली प्यूबिक आर्च आ जाती है, लैटरली हमारे पास स्कियल ट्यूबरोसिटी आएगी, ट्यूबरोसिटी आ जाती है और सबसे पोस्टीरियरली हमारे पास जो पार्ट आता है वो कॉक्सिक्स का आता है, ठीक है? तो ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम में कि ये स्ट्रक्चर्स हैं कैसे, है ना? तो अगर हम ये वाली डायग्राम देखें, तो इसमें हम नोट करें कि सब ये जो होती है ना, ये प्यूबिस है, ये प्यूबिस की बॉडी है, ये प्यूबिक सर्फेस है, ये जो नीचे से ऐसे आर्च बन रही है, इसको कहते हैं प्यूबिक आर्च और ये इसके प्यूबिक रमाए होते हैं, ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं इसके प्यूबिक रमाए, ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है? तो ये प्यूबिक आर्च होती है, इसके पीछे यहाँ से इसके होता है, इसकी भी यहाँ पे ट्यूबरोसिटी होती है जो कि नजर नहीं आती। पहले यहाँ पे होती है इसकी ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे इस पार्ट में इसकी ट्यूबरोसिटी होती है, वो लैटरली अराइज करती है और सबसे पोस्टीरियरली हमारे पास आ जाता है कॉक्सिक, ठीक है? उससे पीछे आ जाएगा कॉक्सिक, ठीक है? ये होती हैं बाउंड्रीज पेल्विक आउटलेट की। अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है? जिनमें से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं जिनका हम ज़िक्र करेंगे। अच्छा, पेल्विक इनलेट और आउटलेट के दरमियान जो कैविटी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है? तो इस इनलेट और आउटलेट के दरमियान की जो कैविटी होगी ना, उसको हम कहेंगे पेल्विक कैविटी, ठीक है? और इसके अपने ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं लिगामेंट, वो 2 इंपोर्टेंट लिगामेंट्स हैं, एक है सैक्रोट्यूबरस और एक है सैक्रोस्पाइनस। नाम से हमें अब पता चलता है कि इनके रीजन ऑफ इंसर्शन क्या है। तो सैक्रोट्यूबरस जो लिगामेंट होता है, वो अराइज़ करता है, ये अराइज़ करता है फ्रॉम द सैक्रम, लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम से, ठीक है? लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम से अराइज़ करेगा, कॉक्सिक्स से अराइज़ करेगा, कॉक्सिक्स से अराइज़ करेगा और ये जाके स्केल ट्यूबरोसिटी में अटैच होता है, ठीक है? और जो सैक्रोस्पाइन है, ये भी लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम से अराइज़ करता है, सैक्रम और कॉक्सिक्स से अराइज़ करेगा, लेकिन क्योंकि ये स्पाइनस है, तो ये स्पाइन ऑफ द स्किन पे जाके अटैच करता है, ठीक है? अब ये जो इनके अटैचमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से हमने रिपबोन में पढ़ा था कि हमारे पास एक होती है ग्रेटर शियाटिक नॉच और एक होती है हमारे पास लेसर शियाटिक नॉच। ये दोनों जो नॉचेज़ होती हैं ना, वो इन लिगामेंट्स की अटैचमेंट की वजह से कन्वर्ट हो जाती हैं फोरामेन्स में और फिर इन फोरामेन्स से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। मतलब आपने कंटेंट्स ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच और लेसर शियाटिक नॉच में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है? तो फिर से इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इसमें ये जो नीचे करके जो इंफीरियर है वो सैक्रोट्यूबरस है, ऐसे कॉक्सिक्स से राइज़ कर रहा है, सॉरी सैक्रम से और कॉक्सिक्स से राइज़ कर रहा है और ये जाके अटैच हो रहा है इसके ट्यूबरोसिटी पे। सही है? तो ये हो गया सैक्रोट्यूबरस और ये जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, ये ट्रायंगुलर शेप होता है, इसकी बेस जो होती है वो सैक्रम और कॉक्सिक्स पे अटैच होती है और एपेक्स जो है वो स्पाइन ऑफ द स्किन पे अटैच होता है। तो इसकी वजह से ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉचेज़ और ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच है, ये फोरामेन से कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए ये फोरामेन और फिर इनसे स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, नर्व्स, मसल्स वगैरह। सही है? तो ये हमने इनकी बाउंड्रीज वगैरह पढ़ ली, इनकी इनलेट्स आउटलेट्स पढ़ लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि पेल्विक वॉल्स किससे बनती हैं, ठीक है? हमें पेल्विक की वॉल्स पढ़नी है, ठीक है? पेल्विक वॉल्स पहले हम देखेंगे कि होती कौन-कौन सी हैं और ये बनती किन चीज़ों से हैं। तो पेल्विक वॉल्स में हम देखें, तो पेल्विक वॉल्स में हमारे पास आती है एक एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर, लेटरल और इंफीरियर। 4 हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल एंड देन द इंफीरियर। इसमें इंफीरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर में
सैक्रम इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि बनती किस तरह है। एंटीरियर वॉल जो होती है वो बनती है फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द प्यूबिक रेमाई, ठीक है, प्यूबिक बोन्स की बॉडीज की वजह से, ठीक है, देन प्यूबिक सिम्फिसिस की वजह से। आगे जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा देखेंगे कि जो प्यूबिक सिम्फिसिस होता है वो एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जिसके ऊपर नो टाइप ऑफ मूवमेंट, मीन्स कि कोई मूवमेंट नहीं होती इस जॉइंट पे, ठीक है, कार्टिलेजिनस वो है जॉइंट। एंटीरियर तो हो गया बॉडी ऑफ द प्यूबिस एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस। पोस्टीरियर में हमारे पास सैक्रम आता है, कॉक्सिक्स आती है, पिरिफॉर्मियस आएगा, पिरिफॉर्मियस मसल, ठीक है, और पेल्विक फ्राइटल पेल्विक फेशिया आता है, फ्राइटल पेल्विक फेशिया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। लेटरल जो होता है वो बनता है हिप बोन से, ठीक है, और ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और वही जो हमने सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स पढ़े थे वो आ जाएँगे, ठीक है। जब ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन आती है तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का मसल भी आता है। ये हम इनकी थोड़ी बहुत डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर और लास्टली इंफीरियर है, ये पेल्विक डायफ्राम से बनता है। पेल्विक डायफ्राम हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके साथ हम पेल्विक फेशिया और राइटल पेरिटोनियम भी पढ़ेंगे, जो कि इन सबको कवर कर रही होती है। पेल्विक डायफ्राम और उसके फेशिया से बनती होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम इनकी जो पिछली व्याल्व्स हैं उनमें देख लेते हैं। सैक्रम ज़ाहिर है हम बोन्स की सारी डिटेल में पढ़ते हैं, तो सैक्रम की हमें जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें सारी फिर उसकी बोनी फीचर्स और मसल अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। और पिरिफॉर्मियस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पिरिफॉर्मियस एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किस तरह है कि जो पिरिफॉर्मियस मसल है वो ग्रेटर शैटिक नॉच को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, इट डिवाइड्स ग्रेटर शैटिक नॉच, ठीक है, इनटू द अपर एंड लोअर पार्ट, ठीक है। बाकी जो अपर पार्ट होता है ना उससे सिर्फ सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स पास करती है, सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स और नर्व्स, सिर्फ वो जो हैं वो अपर पार्ट से पास करती हैं, लेकिन जो लोअर है उससे ग्रेटर शियाटिक नॉच के जितने भी बाकी कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का टेंडन था, मुझे कुछ-कुछ याद है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का टेंडन था, देन शियाटिक नर्व थी, ऑल्सो फिर इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स थी, ग्लूटियल वेसल्स थी, ठीक है, नर्व्स भी थी, देन पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व भी था, वो थी पेडेंटल नर्व थी, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी और वेन थी। तो ये जो स्ट्रक्चर ग्रेटर शियाटिक नॉच के थे वो सारे लोअर पार्ट से, अपर से सिर्फ सुपीरियर ग्लूटियल कर रही थी वेसल्स और नर्व्स, बाकी जो है वो लोअर से पास करती हैं, ठीक है। अब हम इसकी वो भी देख लेते हैं, इसकी ओरिजिनलाइजेशन, जो इसकी ओरिजिन होता है वो ये अराइज करता है फ्रॉम द लेटरल मास ऑफ द सैक्रम, ये ई शेप में सैक्रम के ऊपर ऐसे ई शेप में ये 3 कह लो, ई कह लो, ठीक है, मैं हम उस साइड पे देखें तो ये ई शेप बन जाता है। तो लेटरल मास से इस तरह करके ये राइज करता है ऑफ द सैक्रम, ठीक है, और ये जाके इंसर्ट होता है इनटू द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सस से इसकी ना सप्लाई आती है और फंक्शन आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है। जो एंटीरियर वॉल थी उसमें जो याद करने वाला है, पेरिफॉर्मियस की ये डिटेल है, सैक्रम ऑब्वियसली सैक्रम ऑफ कॉक्सिक्स हम डिटेल में बाद में पहुंच पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम पोस्टीरियर में आ जाते हैं। पोस्टीरियर में थी एक ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन बेसिकली एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है या एक मेम्ब्रेन है, फाइब्रस शीट है, जैसे कि ये प्यूबिस है, ये इसके प्यूबिस मतलब सुपीरियर प्यूबिक रेमा है, ये इंफीरियर है, ये ऐसे आगे जा के बॉडी बनाते हैं और पीछे से ये ऐसे अटैच्ड होती है, पूरी बॉडी बन रही होती है, ठीक है। तो ये अगर ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन है तो ये ऑब्ट्यूरेटर कैनाल है, सॉरी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। तो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन पूरे ऑब्ट्यूरेटर कैनाल को, फोरामेन को कवर करती है एक्सेप्ट एक स्मॉल एरिया के, और उस स्मॉल एरिया को हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर कैनाल, और इससे ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स और वेसल्स पास करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पास करेंगी, ये है ऑब्ट्यूरेटर कैनाल और इसे पास करती हैं नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो वो इसे पास करेंगे। देन सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से वो हमने पहले से बता दिया कि वो कैसे राइज करते हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है। लास्टली फिर हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस होता है, इसी ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन के ऑपोजिट ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल ऐसे करके राइज कर रहा होता है, ठीक है। और उसका जो टेंडन होता है ना वो फिर ऐसे ग्रेटर लेसिशियाटिक नॉच से पास करता है, लेसिस पास करता है, यस, ठीक है, और जाके एडमिन सेक्शन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये पेल्विक वॉल थी, पेल्विक वेन ओवरव्यू था। लास्टली फिर इंफीरियर वॉल है, इंफीरियर वॉल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हमने पेल्विक डायफ्राम पढ़ना है, और पेल्विक डायफ्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये
तमाम जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा होता है। और फेस में फेशियल वगैरह भी हम पढ़ेंगे, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।